परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा
गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण हरि बोल गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरे राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय
उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आज चतुर्थ दिवस की कथा में मेरी तरफ से आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आइए आज पुनः आनंद कंद भगवान की उस पावन कथा रूपी गंगा में अपने मन को ले चल के अवगाहन करावें, जो कथा जन्म जन्मांतर के हमारे मैल को धो डालने वाली है, हमें पावन पवित्र बनाने वाली है। तो तन्मय होकर हम इस भागवती कथा में अवगाहन करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर बैठकर यह कथा जो सुना रहे हैं, उसी क्रम में एक और कथा सुनाए हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी बढ़िया हो, कई बार जीवन में भटक भी जाता है। साथ ही चाहे वो कितना भी भटक जाए, पुनः उसको लाइन पर आने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार की एक कथा सुना रहे हैं आचार्य सुखदेव कि प्रिय पुत्र परीक्षित कान्य कुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। पहले वह धर्मात्मा था, एक कर्मकांडी ब्राह्मण था। अपने कर्मकांड का पालन करता था, जो उचित कर्मकांड है वो सब करता था। ठीक जीवन था, धार्मिक जीवन था। लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ आती है। एक दिन नदी से स्नान करके आ रहा था, रास्ते में थोड़ा जंगल का मार्ग था। उसने एक दृश्य देखा, एक उल्टा स्त्री पुरुष क्रीड़ा कर रहे हैं। वह देखने लगा और उस स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, उसको पाना चाहा और उसको पा भी लिया और अपने घर लेकर आया। यद्यपि उसके घर में उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वेश्या को अपने घर में रख लिया। अब देख सकते हैं कुछ क्षण में जीवन कहां से कहां चला गया, गाड़ी ट्रैक से उतर गई। हम सबको भी सतत सावधान रहना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो। यह धर्मात्मा व्यक्ति पापात्मा हो गया। एक क्षण के दृश्य ने कहां से कहां लेकर पटक दिया। तो अपने मन का कहीं भी विश्वास ठीक से नहीं करना चाहिए। मतलब सजग परमात्मा में जगते रहना चाहिए, सतत स्मरण करते रहना चाहिए, वही बचता है, बाकी नहीं बचेंगे। घर में अच्छी पत्नी थी, सुशील थी स्वभाव की, उसको निकाल दिया और इस पत्नी के माध्यम से 9 पुत्र उत्पन्न हुए इसके, और 10वां पुत्र फिर आने वाला है। और पापी अब हो गया था, अब तो हर कुकर्म करने लगा।
चोरी डकैती सब करने लगा। कुख्यात हो गया। जो एक विख्यात व्यक्ति था वो कुख्यात व्यक्ति हो गया। सारी छवि धुल गई। विभत्स छवि के रूप में उसकी ख्याति प्रकट हो गई दुनिया में। एक दिन कहीं चोरी करने गया हुआ था। इसी बीच एक संतों की मंडली गांव में पधारी। तो संतों का स्वभाव है कि किसी अनजान गांव में जाते हैं तो जो गांव के बाहर लोग मिल जाते हैं उनसे पूछते हैं कि इस गांव में कोई भगत जी रहते हैं। तो हर गांव में कुछ भगत जी लोग रहते हैं जो संत प्रेमी होते हैं। तो उनके यहाँ स्वाभाविक स्वागत होता है। उनका रहने ठहरने की सब व्यवस्थाएं वे कर देते हैं। तो संतों ने पूछ लिया, कुछ युवक दिखाई पड़े। उन लोगों से पूछा कि कोई भगत जी रहते हैं इस गांव में। तो जो युवक थे उन लोगों को थोड़ी शरारत सूझी। उन लोगों ने कहा कि हाँ, एक बड़े अच्छे भगत जी रहते हैं अजामिल, आप जाइए, बड़ा स्वागत होगा। अब ये जानबूझकर गुमराह कर दिया युवकों ने। जानते थे कि अजामिल तो बड़ा दुष्ट है, अब तो किसी चीज को नहीं मानता, न भगवान को मानता है, न साधु संत मानता है, कुछ नहीं मानता। संत सरलता में आ गए और मान लिए, सहज विश्वास कर लिए। उसके दरवाजे पर गए, आवाज लगाई। उसकी पत्नी थी, दरवाजे पर आई। पत्नी ने प्रणाम किया। फिर संत लोग पूछे कि ये भक्त अजामिल का घर है देवी? पत्नी समझ गई कि इन महात्मा लोगों को किसी ने गुमराह कर दिया है। रोने लगी, बोली कि महाराज, यह भक्त अजामिल का घर नहीं, पतित अजामिल का घर है। आप लोगों को किसी ने गलत मार्गदर्शन कर दिया। लेकिन महाराज, आप लोग अगर भिक्षा पाना चाहते हैं, फिर भी मेरी स्थिति हम लोगों की ये है, फिर भी आप भिक्षा पाना चाहते हैं तो मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। लेकिन मेरे पति धर्मात्मा नहीं है, पापात्मा है। संतों को बड़ी करुणा आई इस स्त्री के प्रति कि देखो, चाहे जैसी भी है, कम से कम अपनी स्थिति के प्रति इसके मन में भी ग्लानि तो है। यह अपनी स्थिति से खुश नहीं है। जीव पता नहीं किस कारणवश किस कार्य में लिप्त है, कौन जानता है। लेकिन ग्लानि तो है कम से कम कि जहां मैं खड़ी हूं, जो मैं कर रही हूं वो ठीक नहीं कर रही। तो संतों को दया आई कि कम से कम अपनी कमी तो समझ रही है। संतों को पता चला कि इसको संतान होने वाली है थोड़े दिन में। संतों ने कहा कि एक काम करना देवी, तुम्हारा जब पति आवे तो ये जो संतान उत्पन्न होने वाला है ना, इसका नाम बोल देना नारायण रखेगा। इतनी बात हम लोगों की मान लेगा। और इतना कह के संत लोग चले गए। जब अजामिल आया तो पत्नी ने सारी बातें बताई। संतों के प्रति यद्यपि अब इसके मन में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन चूंकि नाम बोल दिया है रखने को नारायण, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नाम तो ढूंढना ही पड़ता ना। वो भी 10वां पुत्र हो रहा है, 10-10 नाम ढूंढना बड़ा कठिन है। तो चलो ये झंझट खत्म हुआ, किसी ने नाम पहले से बता दिया, वो रख दूंगा, इसमें क्या रखा है, तो ठीक है। आजकल तो 1-2 बच्चे घर में होते हैं, उसी के नामकरण में लोग वर्षों सोचते रहते हैं। पूरा नेट को ढूंढ मारते हैं, इंटरनेट पर कितने नाम हैं, कहाँ कहाँ है। कोई राशि बता दिया ज्योतिषी ने कि फलाना राशि का नाम है, अब वो पूरा इंटरनेट ढूंढते रहेंगे। उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो फिर अब बाबा जी हम लोगों से भी पूछते हैं, महाराज आप कोई नाम सुझाओ। मतलब 2-3 साल लग जाते हैं मंथन करने में, ठीक से क्या नाम रखा जाए। तो नाम रखना भी एक बड़ा टेंशन वाला काम है। तो जिसके 10-10 बच्चे हैं उसको नामकरण करना भी बड़ा मेहनत वाला काम है ना। आपको 1-2 बच्चों में हालत खराब हो जाती है नामकरण रखने। एक मुसलमान था, उसके 12 बच्चे हो गए। 12 बच्चे होना कोई आश्चर्य नहीं उनमें, लेकिन बड़ा शौक से नाम रखता था। सबका नाम अल्लाह पर गिरे ऐसा रखता था। जैसे हिदायतुल्लाह, रहमतुल्लाह, हिजबुद्दुल्लाह, बैतुल्लाह, हकीमुल्लाह, ऐसे ऐसे कुल नाम रखे।
तो 12 के बाद 13वां आने वाला है। अभी से लल्ला के उत्सव मना रहा है बैलून, ये पूर्व सूचना। तो 13वां आने वाला है, लेकिन बड़ा चिंतित हो गया, इसलिए कि नहीं कि 13वां आने वाला है, 13 बच्चों का क्या कैसे जिलाऊंगा, क्या करूंगा। वो तो सब जी लेंगे, वो तो 3 साल के बाद सब आय के स्रोत हो जाते हैं, चाहे कचड़ा बीने चाहे कुछ भी करे। लेकिन ये तो खुदा के नूर सब आ रहे हैं, एक एक नूर भेज रहे हैं। चिंता इस बात की नहीं कि 13वां आ रहा है, इस बात की चिंता है कि अब नाम कौन सा रखूंगा उसका, क्योंकि सब अल्लाह वाले नाम चुक गए थे उसके। तो गांव में जो मौलवी था उससे परामर्श लिया कि जरा आप मदद करो, नाम का क्रम न बिगड़े, कम से कम 12 का नाम अल्लाह पर गिरा, इसका भी वैसा ही कुछ हो जाए, कोई नाम सूझ नहीं रहा। तो मौलवी ने भी पूरा कुरान शरीफ पलट डाला, सारे नाम इसने रख दिया था, अब कोई नाम ही नहीं बचा था, उसने भी सिर पीट लिया। तो फिर लास्ट में बोला कि एक काम करो, एक नाम हमें समझ में आ रहा, उसका नाम रख दो अब बसकर अल्लाह। अब बहुत नूर भेज दिया, अब बसकर अल्लाह यही नाम रख दो। तो नाम रखना भी एक श्रम साध्य काम है। अजामिल रख दिया, पुत्र जन्म लिया, उसका नाम रख दिया नारायण। बच्चा और बड़ा हुआ, छोटे बेटे से बड़ा प्रेम था इसको। छोटे बच्चों से प्रेम होता है ना, कहते हैं बड़े बच्चे से प्रेम होता है पिता का, ऐसा है, छोटे बच्चे से माँ का, ये सही है। ऐसी मैं वैसे ही बोले चला जा रहा, मतलब ये चारों तरफ शायद परंपरा बोली जाए। तो फिर बीच वाले किसका होता है? बीच वाला किसी का नहीं। चलो आजकल वो झंझट खत्म, बीच वाला होता ही नहीं। दो होते हैं चाहे एक होता है, बीच वाली अब समस्या नहीं रही। बच्चा बड़ा हुआ, इससे बड़ा प्रेम था जामिल को। इसी बीच सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, उसके आयु के दिन पूरे हो गए। चूंकि बहुत पापी है, यमराज के दूत आए लेने के लिए। जब यमदूतों को देखा तो अर्धमूर्छित था, डर गया, बिल्कुल कांपने लगा, और इसी में उसके मुख से निकल पड़ा नारायण नारायण। जब नारायण नारायण करने लगा तो उसी समय नारायण के दूत भी आ गए, और नारायण के दूतों ने यम के दूतों को भगा दिया, और उसकी रक्षा कर लिया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस दृश्य को देखा अजामिल ने, जब सोचा कि नारायण नारायण ऐसे बोल दिया 2 बार, तो इसमें यमदूत भाग गए, भगवान के दूत आकर मेरी रक्षा किए। अगर मैं गहराई से जीवन में भगवान का नाम पुकारूं तो मेरा कितना कल्याण हो। यहीं से चित्त परिवर्तन हो गया उसका, और अब लग गया भगवान के भजन में। अब फिर महात्मा हो गया, और भजन करते हुए अपने शरीर को त्याग कर अपनी सद्गति कर ली। अब इसका जीवन देखो, पहले यह था धर्मात्मा, फिर हो गया पापात्मा, और फिर बना महात्मा। फिर ट्रैक पर गाड़ी आ गई ना, एक बार ठीक ट्रैक पर चल रही थी, फिर पटरी से उतर गई गाड़ी, लेकिन फिर पटरी पर आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में जो हार गया अब उसको फिर से खड़ा होने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कितना भी हार जाएं, कितना भी माया के शिकार हो जाएं, फिर भी संभावना तो बनी रहती है। इसलिए जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी सी समझ लें कि अजामिल जो नारायण नारायण पुकारा, क्या वो अपने बेटे को पुकारा था? तो नहीं, वह भगवान को ही पुकारा था, क्योंकि वह पहले धर्मात्मा था। ध्यान रखें, भगवान का भजन किया था, उसका पूर्व संस्कार पुनः जागृत हो गया जब अपनी मौत को देखा सामने। आमतौर पर लोग समझते हैं अपने पुत्र को पुकारा था, नहीं, पुत्र को पुकारेगा तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान भीतर की देखते हैं, ऊपर की नहीं कि आप बाणी से क्या कह रहे हो। अगर केवल नारायण कह देने से बात बन जाए तो लगभग 95% तो लोगों का नाम भगवान के नाम पर ही होता है।
यहाँ जितने बैठे हुए अगर नाम मैं सुनना शुरू करूँ आप सबका, तो देखोगे आप 90-95% कहीं ना कहीं भगवान के ही नाम है आप सबके। हिंदू नहीं, बाकी धर्मों में भी, मुसलमानों में भी कुल ऐसी है, रहीम, करीम, रहमतुल्लाह, बैतुल्लाह जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब कुल भगवान का ही नाम है ना। वो भी सब धर्मों में चलो तो कहीं ना कहीं भगवान से ही जुड़ा हुआ नाम है। चाहे विलियम पीटर हो, चाहे और कोई, मतलब सब ईसाइयों में भी वो भगवान से ही कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे भगवान के जो भक्त हैं उनके नाम पर है। तो बाहर केवल नाम पुकार लिया इससे बात नहीं बनती। भगवान तो भीतर की देखते हैं कि भीतर से किसको पुकारा है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो भगवान को पुकारा है, अपने बच्चे को नहीं पुकारा है। इस बात को थोड़ा साफ साफ आप समझ लेना, क्योंकि अगर बाहर वाला महत्वपूर्ण है तब तो महर्षि वाल्मीकि के साथ आप क्या कहिएगा। वे बाहर वाला नाम नहीं ले पा रहे थे ठीक से, लेकिन भीतर से राम को ही पुकार रहे थे, लेकिन बाहर से राम राम नहीं निकल रहा था, मरा मरा निकल रहा था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जपेऊ पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महर्षि वाल्मीकि के बारे में जगत प्रसिद्ध कथा है, उल्टा जप रहे थे, इतने मारो काटो सब जीवन भर किए थे कि राम राम नहीं निकल रहा, लेकिन भीतर से राम को पुकार रहे थे। ऊपर से शब्दों में जैसा है जैसा निकल रहा था। तो शब्दों का महत्व नहीं। अगर छोटा बच्चा है, मान लो राम राम ना बोल पाए, लाम लाम बोलेगा, तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे उससे? या माता पिता नाराज हो जाते हैं? और अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तोतली बोलती। तो भगवान ने बाहर वाला नहीं देखते। मान लो कोई तोतली बोलता है भाषा, और भगवान का शुद्ध नाम ना उच्चार करो, लेकिन हृदय से पुकार रहा है भगवान को, तो भगवान हृदय वाली सुनेंगे ना, कि नाराज हो जाएंगे कि तोतली बोल रहा है, लाम लाम मेरे को कह रहा है। ऐसा नहीं है, भीतर की भगवान देखते हैं। हाँ, जो बोल सकते हैं ठीक ठीक, उन्हें ठीक ठीक बोलना चाहिए। अगर आप राम राम बोलना जानते हैं और फिर भी लाम लाम बोल रहे हैं, तब तो आप दोषी हो जाएंगे। अगर जानबूझकर लाम लाम कह रहे हैं बड़े होकर भी, लेकिन अगर आपकी जवानी ऐसी है तब तो क्षम्य है। एक बार नर्सरी के क्लास में मैडम ने पूछा एक छोटे बच्चे से कि बताओ विद्युत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसने बोला कि मैम इलेक्ट्रिसिटी। तो मैम बोली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कितना भी इलेक्ट्रिसिटी बोले, वो इलेक्ट्रिसिटी ही बोले। तो मैडम तंग आ गई, बोली कि कल तुम अपने पापा को लेकर आना। तो पापा को लेकर आया बेचारा। मैडम बोली कि जरा मेहनत किया करो बच्चे के साथ, जरा इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कराया करो, उच्चारण ठीक नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। तो बाप ने कहा कि मैम जरा देखो तो, अभी बहुत छोटा है, जरा इसकी कैपेसिटी तो देखो अभी कितना है, अभी क्या करेगा। तो सिर पीट ली मैडम ने, बोली कि अब इसे बात ही करना बेकार है। बाप ने कहा कि अभी तो छोटा है, जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तब बोलेगा सही। तो अब बाप क्षम्य नहीं है, लेकिन बेटा क्षम्य है। उसी तरह से अगर आपकी जबान साफ है, बड़े हैं, तो आपको तो राम राम ही बोलना है, चाहे जो भगवान का नाम बोल रहे हैं वही बोलना है।
लेकिन कोई तोतली बोल रहा है तो भी भगवान नाराज नहीं होते। भीतर की देखते हैं, क्योंकि केवल ऊपर का अगर देखें तब तो ऊपर से बहुत लोग राम राम करते हैं। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम राम तो बहुत करते हैं, केवल संत लोग ही नहीं करते, ठग ठाकुर और चोर। चोर को भी चोरी करनी है तो धोखा देने के लिए कई बार भेष बना लेगा साधु का और राम राम खूब जपेगा। कालनेमी को भी, जब कालनेमी ठगना चाहा हनुमान जी को तो खूब राम राम जपने लगा। रावण को हरण करना था तो वो भी भगवान का नाम जप रहा है। तो ठग लोग भी, चोर लोग भी, बेईमान लोग भी कई बार धारण कर लेते हैं। तो क्या उससे भगवान रिझ जाएंगे? नहीं, बिना प्रेम रिझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। असली तो प्रेम जो भीतर की स्थिति है वो महत्व की बात है, बाहर के शब्द नहीं। तो अजामिल यहां पर नारायण को पुकारा है सचमुच में, क्योंकि उसका पूर्व संस्कार ठीक था, वह जागृत हो गया। कई बार भय बस भगवान को पुकारने लगता है व्यक्ति। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कई बार जब मौत दिखाई पड़ने लगती है सामने खड़ी हुई तो वहां पर भगवान प्रगाढ़ रूप से याद आ जाता है। नास्तिक व्यक्ति भी भगवान को पुकारता है, तो इसकी नास्तिकता वहां टूट जाती है जब यमदूतों को देखा तो भय से, और फिर भगवान को पुकारने लगा, नारायण नारायण पाहि माम, प्रभु मेरी रक्षा कर। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि केवल अपने पुत्र को नहीं पुकारा है, भगवान को पुकारा है। इसमें बुनियादी समझने की बातें हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश। कैसे भी जपो भगवान का नाम, मंगल ही होता है। ये बात ठीक है, यह जोड़ने के लिए है। संतों का प्रयास है कि कैसे भी पहले जुड़ो, तो चलो जुड़ो, फिर बाद में रस आने लगेगा, ठीक ट्रैक पर भी आ जाओगे। उनका प्रयास है कि धक्का देकर कैसे भी चला दें एक बार, चलो तो फिर बाद में तुम सही रास्ते पर ही। मान लो आपका मन हो गया बद्रीनाथ जाने का, और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है तो चल दिया पश्चिम दिशा में, तो लेकिन जो घर से निकला एक दिन पहुंच जाएगा बद्रीनाथ। चलो पश्चिम ही थोड़ी देर भटकेगा, फिर कोई ना कोई तो बताएगा ना कि भाई इधर नहीं, इधर रास्ता है। चलने वाला पहुंच जाएगा, ना चलने वाला कहीं नहीं पहुंचेगा। तो तुम उल्टा सीधा कैसे भी जपो पहले, बाद में कहेंगे संत की बिना प्रेम के बात नहीं बनेगी। बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। पर जोड़ने के लिए ठीक है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जब हरिनाम का प्रचार कर रहे थे, नित्यानंद और चैतन्य, तो बंगाली लोग जल्दी लग नहीं रहे थे भगवान की तरफ। तो पूछे कि भगवान का नाम, हरि नाम जपने से क्या मिल जाएगा हमें? तो चैतन्य ने देखा कि इन लोगों को एक दो चीज में बड़ा रस है, ये बड़े विलासी स्वभाव के हैं और इनको खाने में मछली बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अगर हरि हरि जपोगे, बोल हरि जपोगे, तो तुझे मागुर माछेर झोल और युवती खेले कोल, बोल हरि बोल। ऐसे उन्होंने बोला कि जब तुम हरि हरि बोलोगे तो युवती मिलेगी और एकदम मागुर माछेर झोल, जो सबसे उनको प्रिय मछली है वो मिलेगी, उसका झोल मिलेगा खाने को। जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन चल इसी बहाने भी लगो, इसी प्रलोभन में शायद लग जाए और एक दिन हरि नाम का उसको अनुभव होने लगे तो फिर सब झड़ जाएगा, अपने आप उसमें मस्त हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए कई बार झूठा वक्तव्य का भी आश्रय लेना पड़ता है। इसमें संत की करुणा है, कैसे भी लगाने के लिए चलाना पड़ता है। जैसे आप कबूतर पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कैसे भी जोड़ने के लिए ए इतनी छोटा लिखा रहेगा, एप्पल इतना बड़ा बना दिया जाएगा, वो लाल लाल पत्ते लगाकर, क्योंकि बच्चे का रस अभी उसमें एप्पल में है, ए में नहीं है। लेकिन आपका उद्देश्य है ए उसको समझाना, ABCD, लेकिन पहले एप्पल है तो इतना बड़ा बॉल है तो कबूतर है, उसी में उसको रस है, उसी बहाने वो बुक को खोलेगा, पहले चित्र ही देखेगा। तो चलो आप इतना से भी खुश होते हैं, कम से कम चित्र तो देख रहा है ना, तो चित्र देखते देखते सहित की चीज को भी देखने लगेगा। तो यह उद्देश्य है। ऐसे ही संतों ने कई प्रतीक चिन्हों का आश्रय लिया, कैसे भी जुड़ो, फिर आगे धीरे धीरे शुद्ध सत्य की तरफ यात्रा होने लगती। वृंदावन में एक संत थे, कहते थे कि देखो नवी नाम जपो ना तो भी गोमुखी में हाथ डाले रहो और माला पकड़े रहो, या गोमुखी में हाथ डाले ही रहो, ना जपो तो भी मंगल हो जाएगा। तो
बहुत लोग पूछे कि महाराज केवल जाप भी ना करें, केवल माला पकड़े रहें और माला झोली में हाथ डाले रहें, इससे कैसे कल्याण हो जाएगा? बोले कि फिर भी यमदूत नहीं आएंगे तुम्हारे पास। बोले कि महाराज कैसे? बोले कि यमदूत अगर आएंगे और देखेंगे कि हाथ डाले हुए माला में, क्या पता कब जपना शुरू कर दे, फिर पिटाई होने लगेगी विष्णु दूतों द्वारा, इसलिए डर के दूर ही रहेंगे, क्या पता कब जपने लगे। अब ये सब जोड़ने के लिए, नाम निष्ठा पैदा करने के लिए महात्माओं ने इस तरह की बातें किया है, और ये ठीक है। कैसे भी आप जुड़े, माला झोली भी लटकाए चले, लेकिन अंत में कहेंगे कि केवल कर का मन का छाड़ के मन का फेर, ये बात फिर अंत में कहेंगे। जब थोड़ी आप यात्रा कर लेंगे तब कहेंगे। शुरू वालों के लिए नहीं कहेंगे, शुरू वाले तो कैसे भी जपे उतना ही बहुत है, वो चलते ही नहीं, कुछ भी तो किया। शुरू वाले तो एकदम अड़ियल टट्टू है, जल्दी चलते ही नहीं, कितना भी मारो, तो कुछ भी तो चला, माला भी तो पकड़ा, कम से कम माला भी हाथ में ले लिया तो भी खुश हो जाते, चलो इतना तो किया। अभी आगे एक संभावना दिखने लगती है। तो अजामिल भगवान को पुकारे हैं, उनका पूर्व संस्कार जगा और फिर महात्मा हो जाते हैं और भगवान को पा जाते हैं, उनका जीवन धन्य। तो राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव यह कथा इसलिए सुनाते हैं कि देखो कि दो इसमें बातें उपदेश हमें लेने लायक है। एक तो ये कि हम कितने भी भले हों, कभी भी बिगड़ने का चांस आ जाता है। एकदम अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी आपकी गाड़ी रास्ते से उतर जाएगी, एक ध्यान रखना, जैसे अजामिल की उतर गई। लेकिन दूसरी बात भी इसमें समझने की है कि चाहे कितनी भी गाड़ी उतर गई है पटरी से, फिर पटरी पर लाने की संभावना है। जैसे अजामिल की गाड़ी फिर आ गई पटरी पर, लक्ष्य तक पहुंच गई। तो यहाँ आशा निराशा दोनों दिखाई पड़ रहा है, मतलब ठीक चल रहे हैं तो भी गिरने का चांस है, गिर गए हैं तो भी उठने का चांस है। तो असली पहलवान वो है कि गिरने के बाद फिर से उठकर खड़ा होकर लड़े। ये नहीं कि अखाड़े में गिर गया तो बस गिर गया सदा के लिए, अब उठे ही ना, फिर से उठकर फिर से कुश्ती में लगे। ये है, क्योंकि माया के दबाव में ठीक है गिर जाता है जीव कई बार। कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में। जो मैदाने जंग में उतरा है वही तो कभी कभी गिरेगा, घोड़े से गिरेगा, उस पर शस्त्र के प्रहार भी होंगे, उसके खून के बौछार भी उड़ेंगे उसके शरीर से, लेकिन वही एक दिन विजय का स्वाद भी पाएगा। लेकिन जो बाउंड्री पर खड़े होकर देख रहे हैं, उस युद्ध में उतरे ही नहीं, उनको पराजय का भी स्वाद नहीं मिलेगा और विजय का भी नहीं मिलेगा। तो यह जो साधन पथ है एक महासंग्राम है, इसमें उतरने पर जरूर खतरे आएंगे, एक बार लहूलुहान हो जाएंगे आप, माया के बाण चलेंगे, नुकीले तीर चलेंगे, बड़े तेज तलवार चलेंगे, धारा खाड़े छूरों का, अनगढ़ पथ है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। निश्चित ही बड़ा भारी संघर्ष है, लेकिन विजय श्री का स्वाद भी वही पाएगा जो एक बार मैदाने जंग में उतरा है। पहले ही डर के भाग गया, पीछे खड़ा हो गया कि तो माया बड़ी प्रबल है, मेरे को घसीट देगी, तो वो फिर विजय का स्वाद भी नहीं पाएगा। तो डरो मत, उतरो, चाहे माया कितना भी घसीटेगी, एक दिन आप पहुंच ही जाएंगे अगर ठीक ठीक पुकार है आपकी। अजामिल की कथा से आचार्य सुखदेव उपदेश दिए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वृत्रासुर की कथा आती है कि परीक्षित, देवराज इंद्र एक बार अपनी सभा में बैठा था और नृत्य चल रहा था, संगीत चल रहा था, अप्सरा नाच रही थी, बड़ी सुंदर गंधर्व बजा रहे थे सब वाद्य यंत्र। इंद्र बड़ा उसमें खोया हुआ था, महफिल लगी हुई थी। तब तक इंद्र के गुरु, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वे आ रहे थे। इंद्र दूर से देख लिए कि गुरुदेव आ रहे हैं। अब तो उसको अच्छा नहीं लगा कि गुरुदेव आ रहे हैं, अब सब रसभंग हो जाएगा, सब बंद करना पड़ेगा, अब इनका स्वागत करो, इनसे मिलो। तो थोड़ा सा अंदर से दुखी हुआ। जैसे कई नृत्य संगीत का मजा तो है ही, मान लो कहीं संगीत चल रहा है, खूब डांस कर रहे हो आप लोग, और कोई उसमें आ जाए वैसा महापुरुष, तो आपको भी लगेगा क्या रसभंग करने आ गए। इसीलिए कई बार हम लोग शादी ब्याह में नहीं जाते, कहीं देखते हो बेचारे नाच रहे हैं खूब, वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, हम बीच में चले जाए, तो इससे बढ़िया उसका रसभंग हो, इसलिए न जाओ तो बढ़िया है। तो ऐसे ही इंद्र अपना राग रंग में डूबा हुआ है, और तब तक गुरु जी आ गया। या गुरु जी को भी सोचना था कि इस समय नहीं आना था, कम से कम बाद में आते। तो इंद्र सोचा कि एक काम करता हूँ, गुरु जी को देखता ही नहीं हूँ, थोड़ा निगाह फेर लिया इधर, मैंने तो देखा ही नहीं, तो फिर स्वागत करने का कोई मतलब नहीं, मेरे को दोष भी नहीं लगे। लेकिन इस बात को समझ गए बृहस्पति जी कि जानबूझकर देखने से इनकार कर रहा है मेरे को,
और वहीं से दरवाजे से ही लौट गए, जाकर छुप गए। अब इंद्र समझ गया कि गुरुजी नाराज हो गए हैं, अब तो बड़ा डर गया। अब गुरुजी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए। ब्रह्मा जी के पास इंद्र गया कि अब क्या करें, गुरुदेव को कहाँ ढूंढे, कैसे मनाए। ब्रह्मा जी भी नाराज हुए, तुमने गुरु का अपमान किया, लेकिन अभी मिलेंगे नहीं वो जल्दी, तो महाराज फिर बिना गुरु के कैसे रहूं, किसको गुरु बनाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा का पुत्र जो विश्व रूप है उसको गुरु बना लो। तो विश्व रूप के पास गया इंद्र, बोला कि आप मेरे गुरुदेव बन जाइए। बोला कि अरे देवेंद्र, आप ऐसी बात क्यों करें, आप तो उम्र में बड़े हैं मेरे से। बोला कि कोई बात नहीं, ज्ञान वृद्धि असली वृद्धि होता है, आप ज्ञान में बड़े हो तो आप गुरु बन जाइए। अब देखो ऐसे लोग जबरदस्ती भी गुरु बना लेते हैं, जबरदस्ती विश्वरूप को गुरु बना लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि ध्यान देना, उसकी मां है असुर कुल से, तो जब आहुति देगा, जब यज्ञ में आहुति देगा तो 2-4 आहुति हो सकता है अपनी मां की वजह से असुरों की तरफ भी दे दे, तो तुम बुरा मत मानना, इतनी बात उसकी झेल लेना, सहन कर लेना, क्योंकि यहाँ 100% एकदम सही व्यक्ति मिलना कठिन है। आप भी ढूंढते हैं ना कि घर कोई मिले ऐसा जो 100% सही हो, ऐसा नहीं मिलता। लेकिन 80% भी 90% भी अगर मान लीजिए सही है तो उसको सही मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके 10-20% जो अगर अवगुण है तो उसको नज़रअंदाज करो, तभी आप जीवन में चल सकते हैं, नहीं तो 100% तो यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। तो इतनी उसकी कमी है कि 2-4 आहुति अपनी माँ की तरफ से मामाओं को, असुरों को दे सकता है, तो उतनी झेल लेना तुम। खैर इंद्र उस समय इस बात को मान लेता है। नारायण कवच का उपदेश दिया है विश्वरूप ने इंद्र को, लेकिन जब यज्ञ की आहुति देने का समय आया तो आहुति तो दे रहा है देवताओं की तरफ के लिए ही, लेकिन उसमें इंद्र ने देखा कि ये तो असुरों को भी दे रहा है बीच बीच में। अब असुरों से तो उसका बैर है इंद्र को, और नाराज हो जाता है, और नाराज होकर वहीं से वज्र उठाया इंद्र और मार डाला विश्वरूप को, वहीं पर गला काट दिया। विश्वरूप मर, मैंने गुरु की हत्या कर दिया एक तरह से। विश्वरूप मर गए, इनके पिता को पता चला त्वष्टा को। त्वष्टा बहुत नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि एक यज्ञ करने लगे पुत्र पैदा करने के लिए, और यज्ञ में जो अंतिम आहुति दिया तो उसमें उसको बोलना था कि इंद्र शत्रु विवर्तता, मैंने ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का शत्रु हो। लेकिन जब इंद्र शब्द लावे ना अपने जबान पर तो इंद्र याद आ जाए तो बहुत गुस्सा आवे, तो इंद्र शत्रु विवर्तता, मैंने इंद्र पर ज्यादा जोर दे दे, तो इसका अर्थ उलट जाएगा संस्कृत में, मतलब ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका शत्रु इंद्र हो। देखो थोड़े कर्मकांड में यही दिक्कत है। एक होता है भागवत धर्म, एक वैदिक धर्म। भागवत धर्म तो प्रेम प्रधान है, उसमें राम राम की जगह मरा मरा बोलो तो भी चल जाएगा, भगवान भाव देखते हैं। लेकिन जब कर्मकांड प्रधान है तो उसमें शब्दों को देखा जाता है। जैसे कुंभकर्ण की सुने हैं ना कि इंद्रजीत होना चाहता था, इंद्रासन मांग रहा था, निकल गया निंद्रासन, तो अब जो शब्द निकला वही हो गया। उसी तरह से इसका अर्थ हो गया, क्योंकि संस्कृत बहुत रिच लैंग्वेज है, रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड है। इतना समृद्ध भाषा, इतनी समृद्ध भाषा दुनिया में कोई भी नहीं, इतने शब्द हैं, व्याकरण के इतने दाव पेच हैं। शायद इसलिए भी संस्कृत ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया, क्योंकि कोई भी भाषा जब बहुत परिष्कृत होती चली जाएगी ना तो अब आम लोगों के बोलचाल की नहीं रह जाती, तो आम लोगों से अब चल नहीं पाएगी वो भाषा, केवल विद्वानों के बीच में रहेगी, तो फिर दम तोड़ देती है। संस्कृत का दम तोड़ने का एक और कारण रहा, इतनी शुद्ध होती चली गई, पाणिनि व्याकरण बना, इतना जबरदस्त व्याकरण की उतना वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। तो कोई भी भाषा पहले जन्म लेती है तो बड़ी साधारण होती है, फिर धीरे धीरे वो परिष्कृत होती चली जाती है, उसमें शब्द और क्लासिकल होते चले जाते हैं, वो व्याकरण पर और कसा जाने लगता है धीरे धीरे, और कसते कसते, जैसे अभी अंग्रेजी है ये धीरे धीरे और क्लासिकल हो रही है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश है, यूके का इंग्लिश है, दोनों में फर्क है, बहुत से स्पेलिंग में भी फर्क है, प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क है। इंग्लैंड वाले जो बोलेंगे, अमेरिका वाले बोलेंगे, दोनों के उच्चारण में बहुत फर्क है। यहाँ तक कि स्पेलिंग में भी फर्क है, बहुत सी स्पेलिंग उसमें नहीं है, उसको शॉर्ट कर दिया अमेरिकनों ने, कई जगह ई हटा दिया, कहीं कुछ कर दिया, अब उसको और टेक्निकल बना रहे हैं उस भाषा को। लेकिन उसका परिणाम होगा कि 200-400 अगर 200-400 साल बाद बीत जाएगा तो अंग्रेजी भी दम तोड़ देगी, अगर बहुत परिष्कृत होते होते फिर आम लोग के बोलने लायक अब नहीं रहेगी।
संस्कृत एक लंबे समय तक भारत में रन किया, लेकिन इतना शुद्ध होता चला गया कि अब वो आम आदमी नहीं झेल पाएंगे इतनी भाषा, ग्रामीण लोग नहीं बोल पाएंगे एकदम से। 3 प्रकार के श हैं, श है, स है, और सबको निकालने ही नहीं आता। इसीलिए तुलसीदास एक ही वो जो शहद वाला श होता है ना, तालाब्य श, उन्होंने अपने में नहीं लिखा। आप रामायण पूरा पढ़ लें, जिसमें दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा जो है, मंगलाचरण जो संस्कृत में, उसको छोड़ दे तो अब शिव लिखेंगे, शिव नहीं लिखेंगे, वो शिव लिखेंगे, क्योंकि ग्रामीण लोग अब शिव नहीं बोल पाएंगे, उनको एक ही स आता है, सब में एक ही स बोलेंगे। तो आप चौपाई में आप देखें, शिव नहीं शिव है ऐसे लिखेंगे, गिरा ग्राम में सियम राम जस। तो संस्कृत बहुत रिच है, उसमें कैसे उच्चारण किया जाए उससे भी अर्थ बदल जाता है। बहुत पर्यायवाची है, एक एक शब्द, एक एक चीज के लिए अनेकों पर्यायवाची शब्द है। अगर एक कमल के बोला जाए तो कमल पर 20-30 पर्यायवाची है कमल के नाम। चंद्रमा, कमल, इसके 20 आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ उच्चारण से अर्थ बदल गया और उसका अर्थ निकला कि पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन इंद्र जी इसका शत्रु। अब इंद्र को मारने वाला नहीं उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन इंद्र से मरने वाला उत्पन्न। और एक विकराल पुत्र, लंबा चौड़ा, काफी बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ यज्ञ कुंड से, उसका नाम पड़ा वृतासुर। पिता को प्रणाम किया, बोला कि आदेश दीजिए। पिता ने कहा कि इंद्र का नाश कर दो, और लेकर गदा चला है, और भयंकर युद्ध हुआ इंद्र से। सारे देवताओं को मारने लगा, पीटने लगा, और सब भगदड़ मच गया। इंद्र और देवता सब भागकर छुप गए जाकर कहीं गुफाओं में, इतना भयंकर था। अब प्रार्थना करने लगे इंद्र, ब्रह्मा जी से की स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है मरने का, अगर दधीच ऋषि अपनी हड्डी दें और उससे वज्र बने तभी ये मारा जाएगा, और कोई उपाय नहीं। इंद्र दधीच ऋषि के पास गया, पहले स्तुति किया, प्रणाम किया। दधीच ऋषि बोले, आज क्यों इतना स्तुति कर रहे हो, बोलो साफ साफ। इंद्र बोला कि महाराज, मांगते तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, बड़ी मजबूरी में आया, ऐसी चीज मांग रहा हूं जो मांगते नहीं बन रहा, आपकी हड्डी मांगने आया। दधीच ऋषि हंसने लगे कि अरे, मान लो जो जीना चाहता है, अभी उसको जीने की इच्छा है, वो अपनी हड्डी कैसे देगा, ये तो मरने के बाद ही हड्डी मिलेगी ना। इंद्र तुम क्या बात कर रहे हो। तब इंद्र बोले कि महाराज, मांगने वाला अगर सामने वाला का स्वार्थ देखकर बात करे तो फिर उसको मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई समझदार व्यक्ति मजबूर होकर मांगता है तो देने वाले को भी पुनः विचार करना चाहिए कि आखिर कोई जरूर मजबूरी है। दधीच ऋषि बोले कि मैं यही देखना चाहता था कि तुम कितने स्वार्थी हो। चलो, ये शरीर तो एक ना एक दिन छूटेगा ही, अगर किसी के काम आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने योग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त हो गए। देखो, ऐसे ऐसे गजब गजब के महापुरुष हुए हैं इस भारत में। यही भारत भूमि की महिमा है, यहाँ एक से एक महापुरुष और बड़े विचित्र विचित्र हुए। अद्भुत त्याग का उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उस हड्डी से फिर वज्र बनाया इंद्र, और पुनः भयंकर युद्ध हुआ, ललकारा वृतासुर को। सम्रांगण में भयंकर युद्ध दोनों में छिड़ गया। लेकिन वृतासुर भगवान का भक्त है, उसके अंदर भक्ति है। एक बार तो वज्र हाथ से छूट जाता है इंद्र के, और वज्र अब इंद्र उठा नहीं पा रहा है। फिर वृतासुर बोला कि अरे इंद्र, तुम वज्र उठाओ, डरो मत, तुम युद्ध करो। पता अभी ठीक से हम लोगों को पता नहीं कि तुम जीतोगे कि हम जीतेंगे इस युद्ध को। और इंद्र उस वज्र को जब उठाने लगा, इसी समय थोड़ी देर के लिए वृतासुर ध्यानस्थ हो गया, भगवान से मन को जोड़ दिया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी पराजय होगी, विजय होगी इंद्र की। मानो भगवान ने पूछा कि कैसे। तो वृतासुर बोला कि भगवान, जो इस युद्ध में हारेगा उसको वैकुंठ मिलेगा, और जो जीतेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। और प्रभु, मैं जानता हूं कि मुझे वैकुंठ मिलेगा, तो मैं इस युद्ध में हारूंगा। और प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आपके धाम में आना, आपकी प्राप्ति, और कोई लक्ष्य नहीं है प्रभु। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि फिर तुम आगे नहीं जाते,
तो बोला, वृत्तासुर बोल रहा है कि प्रभु मैं नहीं आ सकता, मेरी दशा वैसी है जैसे एक नवजात पक्षी का बच्चा जिसके अभी पंख नहीं निकले, वह उड़ नहीं सकता, वह माँ पर ही आश्रित है, माँ को ही दाना चुन चुन कर लाना पड़ता है उसको खिलाने के लिए, वह नहीं जा सकता। प्रभु मेरी दशा है नवजात उस बछड़े की तरह जो गाय माँ के दूध पर ही आश्रित है। अगर गऊ घास खाने गई है, शाम को लौट कर आएगी तो बछड़ा दिन भर प्रतीक्षा करता रहता है माँ की, और कोई कुछ खा नहीं सकता, और माँ आएगी पिलाएगी तभी वो पी सकता है, और कोई उपाय नहीं, उसके पास और कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु मेरी दशा उस बछड़े की तरह, आप ही को आना होगा, आप ही को आकर ले जाना होगा। ऐसी प्रार्थना करने लगा। बड़ी गजब की स्तुति किया है भगवान की। वल्लभ संप्रदाय में इसको सप्त श्लोकी भागवत कहा जाता है। 7 श्लोकों में बड़ी अद्भुत स्तुति किया। जैसे चतुश्लोकी भागवत है, ऐसे ही पुष्टि मार्ग में इसको सप्त श्लोकी भागवत के रूप में पढ़ा जाता है। इंद्र भी एक बार चकित हो गया कि अरे वृत्तासुर तुम कौन हो, इस दानव रूप में तुम कौन हो, तुम तो कोई सिद्ध महात्मा दिख रहे हो। इस भरी भीषण युद्ध के माहौल में भी भगवान से अपने मन को जोड़ देता है। ये कोई असुर नहीं हो सकता, कोई महान भक्त का ही यह लक्षण हो सकता है। खैर फिर युद्ध हुआ और इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का अंत हो जाता है। उसके शरीर से एक ज्योति निकली और परम धाम को चली गई। जब इस कथा को श्रवण किया परीक्षित ने, तो परीक्षित पूछे कि भगवान ये कौन था वृत्तासुर, असुर रूप में इतना है तो पुण्यात्मा दिख रहा, ये कौन था, इसका पूर्व जीवन क्या था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था, इसकी कोई संतानें नहीं थी। इसके गुरुदेव नारद जी थे, अंगिरा थे, तो नारद जी से यह पुत्र प्राप्त करना चाहा। पहले तो उन्होंने समझाया कि पुत्र न भी है तो भजन करो, भगवान को पाकर अपने जीवन को धन्य करो, लेकिन वह जिद पर आ गया कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने वरदान दिया, तो बड़ी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र से बहुत आसक्त हो गया। अब बड़ी रानी के पास ही रहे, अपने बच्चे के पास रहे, बाकी रानियां जो इसकी और थी वो ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जहर डाल देकर उस पुत्र को मार डाली। जब पुत्र मर गया तो इतना रुदन करने लगा, आपा खो बैठा, पागल की तरह हो गया। फिर नारद जी आकर बहुत उपदेश दिए, उसको धीरे धीरे लाइन पर लाए, फिर भगवान की भक्ति बताए, भगवान का भजन किया और भजन के प्रताप से यह गंधर्व बन गया, चित्रकेतु गंधर्व बन गया। अभी इसकी मुक्ति नहीं हुई थी, विमान पर बैठकर चारों तरफ विचरण करते रहता था। इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन कैलाश के ऊपर से जा रहा था और कैलाश के ऊपर से जा रहा था तो एक देखा कि भगवान शिव बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं और सामने बहुत से परमहंस महापुरुष बैठे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब दृश्य देखा कि मां पार्वती को गोद में लिए हुए भगवान शिव और उपदेश दे रहे हैं। जब यह दृश्य देखा तो अपने विमान को रोक दिया और विमान को नीचा किया और लगा उल्टी सीधी बातें करने। अरे देखो, ऐसे ही लोगों से सब दुनिया गुमराह हुई। इन भोलेनाथ को देखो, ऐसे गोद में लेकर पार्वती को ऐसे ज्ञान का उपदेश छांट रहे हैं। ये भी कोई तरीका हुआ? बहुत इस तरह की बातें बोलता रहा। भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे, यहां तक कि जो परमहंस महापुरुष सामने बैठे वे भी कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन मां पार्वती इससे अब नहीं रहा गया और कुपित हो गई और उसको लक्ष्य करके बोलने लगी कि अरे चित्रकेतु, अब तुम उपदेश देगा भगवान शिव को, अब तुम इन्हें ज्ञान बताएगा। अरे ना समझ, तुम इतना क्यों नहीं सोचा कि जो महापुरुष ज्ञान दे रहे हैं और बड़े बड़े परमहंस महापुरुष इनके ज्ञान को पी रहे हैं, तो कुछ तो बात है। तुम इन महापुरुषों से अधिक समझदार हो गया। ये क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तुम स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय ले लिया। कम से कम इनको ही देख लेता कि ये महापुरुष अगर श्रवण कर रहे हैं, एक एक वाणी शब्द इनके मुख से निकल रहा है तो ऐसे पी रहे हैं जैसे कि अमृत निकल रहा है, तो कुछ तो बात है ना। जब न समझ में आए तो कई बार महाजनों ए न गता सपन था, जिस राह से महापुरुष चलते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। जब आपको अपना धर्म का मार्ग न समझ में आए तो चित्रकेतु, तुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन महापुरुषों को कम से कम देखता जो तुमसे बड़े ऊंचे ज्ञानी महापुरुष हैं। जब ये श्रवण कर रहे हैं तो किस खेत की मूली है? तुम धर्म का अधिकारी नहीं, तू धर्माभिमानी है। तेरे को अपने धर्म का अभिमान हो गया और मैं तुझे श्राप देती हूं कि जा, इसका दंड मिलेगा
और तुम असुर हो जाओ। अब चरणों में गिर कर रोने लगा, माँ भूल हो गई, क्षमा करो। देखो कई बार हम कुछ ऊपर से देखकर कुछ से कुछ एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ये ठीक नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारी आंखें कुछ देखती हैं, घटनाएं कुछ घट रही है, उसको हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते। तो न समझे, और खासकर जहां महापुरुष बैठे हुए हैं तो ये देखो कि वो महापुरुष अगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कुछ बात है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, शायद तुझे समझ में आ जाए। लेकिन बिना प्रतीक्षा किए तुरंत खंडन मंडन में लग जाना तो उसका दंड भी मिल जाता है। यही चित्रकेतु को मिला, न मां पार्वती को समझ रहा है, न शिव को समझा, न उन परमहंस महापुरुषों का ध्यान दिया, अपनी बुद्धि को ज्यादा समझ लिया। अब क्षमा मांगने लगा। फिर मां ने कहा कि जाओ, एक जन्म तो असुर के रूप में जाओगे, फिर भगवान की भक्ति करोगे और भगवान को पा जाओ। यही समय पाकर चित्रकेतु वृतासुर बन गया। लेकिन पूर्व संस्कार तो था इसमें, भगवान की भक्ति किया था, लेकिन वो मां पार्वती का श्राप समाप्त हुआ, इस तरह से मारा गया और फिर भगवान को पा जाता है। इस तरह से यहाँ वृतासुर की कथा आचार्य सुखदेव ने सुनाई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे सप्तम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं। मुझसे अधम अधीन जो, मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन जो, मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो दीन बंधु आप भी, तो दीन बंधु आप भी पुकारे न जाएंगे, तो दीन बंधु आप भी पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो गुलाम गैर के कभी, वो गुलाम गैर के कभी द्वारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे। पृथ्वी के भार आपने सवार उतारे, पृथ्वी के भार आपने सवार उतारे, क्या मेरे पाप भार भी, क्या मेरे पाप भार भी उतारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे। खामोश
अब तुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे। खामोश हूँ मैं भी मगर आप ये कह दे। खामोश हूँ मैं भी मगर आप ये कह दे। अब तुझसे बात की कभी, अब तुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे। तो दीन बंधु आप भी, तो दीन बंधु आप भी पुकारे न जाएंगे। जब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। जब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। द्रगबिंदु से चरण ये, द्रगबिंदु से चरण ये पखारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन जो, मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे। तो दीन बंधु आप भी, तो दीन बंधु आप भी पुकारे न जाएंगे। पुकारे न जाएंगे। पुकारे न जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। परीक्षित एक प्रश्न किए आचार्य सुखदेव जी से। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधि द्विषमो यथा। महाराज, भगवान तो समदर्शी हैं, समवर्ती हैं, फिर भी वे देवताओं का पक्ष लेता हुआ क्यों दिखते हैं? इंद्र के पक्ष में हो जाते हैं, असुरों से विपक्ष दिखाई पड़ते हैं। भगवान तो समवर्ती समदर्शी हैं, ऐसा भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? आचार्य सुखदेव ने कहा कि प्रिय परीक्षित, इस त्रिगुणमयी प्रकृति में सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं देवता, रजोगुण से मनुष्य और तमोगुण से कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि योनियां। तो त्रिगुणमयी प्रकृति में जो कुछ भी है भगवान सबके साथ समान बर्ताव करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो भगवान एक तरह से समदर्शी है, लेकिन तुम्हारी दूसरी बात भी सही है, थोड़े पक्षपाती भी है। लेकिन किसके लिए? अपने भक्तों के लिए।
वह भक्त चाहे देवता में पैदा हुआ हो, चाहे मनुष्य में, चाहे असुर में, चाहे पशु में, कहीं भी पैदा हुआ, अगर वह भगवान का भक्त है तो भगवान के हृदय में वो थोड़ा विशेष स्थान पा लेता है। जैसे एक मां है और उसके अनेकों पुत्र हैं, तो जो पुत्र थोड़ा योग्य है, योग्यतम है, यद्यपि मां के लिए तो सभी बराबर है, माता पिता के लिए सभी संतानें, लेकिन फिर भी जो पुत्र बहुत योग्य है थोड़ा स्थान पा जाता है ना हृदय में। टीचर पढ़ा रहा है, बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी तो सब बराबर ही है टीचर के लिए, लेकिन जो होनहार है, जो आज्ञा पालक है, तो शिक्षक के हृदय में स्थान बना लेता है ना थोड़ा। वैसे ही जगत में भगवान के सभी हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरी ही संतति हैं, सब मेरी ही उत्पत्ति है। भेदभाव का तो कोई प्रश्न नहीं। लेकिन जो संत जन है, जो भक्त जन है, भगवान के हृदय में स्थान बना लेते हैं, तो कहीं कहीं भगवान पक्षपात पूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए। प्रिय परीक्षित, एक बार ऐसा ही प्रश्न किया था तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर ने नारद जी से। जब राजस्वी यज्ञ हो रहा था, तो राजस्वी यज्ञ के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, लेकिन जैसे ही अग्र पूजा प्रारंभ हुई, शिशुपाल भी वहां बैठा था, भरी सभा में खड़ा हो गया और कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा। जब अपनी सीमा से बाहर चला गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से काटकर उसके गला को अलग कर दिया और उसके शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि इसके साथ ऐसा बर्ताव भगवान ने क्यों किया, जबकि असुर था, भगवान को गाली देता था, फिर इसका उद्धार कैसे हो गया? तो नारद जी कहते हैं कि यह भगवान का भक्त था, भगवान का यह भक्त है, इसलिए भगवान ने इसके साथ थोड़ा ऐसा व्यवहार किया है। इसकी पूर्व कथा है कि जय विजय भगवान के पार्षद थे, सनकादिकों के शाप से असुर हो गए थे, 3 जन्म असुर हुए, एक जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र। तब युधिष्ठिर पूछे कि महाराज ये कैसे श्राप लगा, क्यों ऐसा हुआ? तब नारद जी बताना शुरू करते हैं कि एक बार जय विजय द्वारपाल थे भगवान के, भगवान से मिलने सनकादि कुमार आए, द्वारपालों ने रोक दिया, बोला कि पहले भगवान से पूछाऊं फिर जाने दूंगा। तब नाराज हो जाते हैं सनकादि कि ये भगवान के धाम में रहने लायक नहीं है, इनको कुछ अहंकार हो गया ज़्यादा, किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है इनको कुछ पता नहीं, और श्राप दे दिया कि जाओ असुर हो जाओ, तुम धाम में रहने लायक नहीं हो। और वही श्राप लगा, असुर हो गए, लेकिन भगवान ने वचन दिया था कि मैं पुनः उद्धार करके लाऊंगा तुम लोग। तो यही प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। नारद जी कहते हैं कि हिरण्याक्ष को तो वराह अवतार लेकर भगवान ने वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया। जो इसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु था, जब से छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ, तब से विष्णु से द्रोह पाल लिया, और विष्णु को हराने के लिए वो बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन और शक्ति प्राप्त करूंगा तभी ऐसा हो सकता है, तो तपस्या करने चला गया और बहुत भीषण तपस्या किया रहा हिरण्यकशिपु। उसके शरीर पर दीमक लग गए, चारों तरफ से उसका शरीर दीमक से ढक गया, इतनी तपस्या किया गहन। ब्रह्मा जी को विवश कर दिया वरदान देने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। फिर ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल छिड़का, तो फिर उसका पूर्व शरीर पुनः प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा, नमः आदाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये, हे जगत के आदि कारण, हे ज्ञान विज्ञान स्वरूप परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़ी स्तुति किया है पहले। ब्रह्मा जी जानते थे कि कुछ मांगेगा, गड़बड़ चीज ही मांगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुम वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो वरदान मांगा कि पितामह आप वरदान दीजिए कि मैं किसी से न मरूं।
ब्रह्मा जी बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता, यहां जो भी है सब मरण धर्मा है, अमर कोई हो ही नहीं सकता इस लोक में, यह मृत्यु लोक है। स्वयं मैं भी अमर नहीं हूं, मेरी भी आयु 100 साल की है, अपने ढंग की है, अपने हिसाब से 100 साल है, लेकिन 100 साल ही है, तो मैं तुझे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि फिर दूसरा वरदान दीजिए, अगर यह नहीं दे सकते तो ये दीजिए कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। ऐसे वरदान मांगना। ब्रह्मा जी समझ गए कि इसका मतलब यही हुआ ना कि फिर घुमा फिरा कर यही मांग रहे हो कि मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, जाओ मैं देता हूं। भगवान फिर सोचे ब्रह्मा जी कि अब भगवान संभालेंगे, सब जो होगा देखा जाए। तथास्तु करके चले गए। अब बहुत बल प्राप्त करके और अहंकार से भर गया, अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर लिया, और जब लौट कर आया अपने राज्य में तो अब सोचा कि मेरे जैसा और कौन है। सभी देवताओं को जीत लिया, तीनों लोगों को यह बस में कर लिया, और इसके भय से सब देवता उनकी नौकरी करने लगे। देवता लोग भी, पवन देवता कहते हैं झाड़ू लगाते थे, वरुण देवता जल भरते थे उसके यहाँ। नारद जी से पूछा युधिष्ठिर ने कि महाराज आपको भी कोई सेवा मिली थी? बोले हाँ, मेरे को भी करना पड़ता था। बोले क्या? आप उसको कीर्तन, तो बोले मैं कीर्तन सुनाता था, मैं और मेरा तुम्बरू मिलकर, जो चेला तुम्बरू है, दोनों मिलकर उसको संगीत सुनाते थे। बोले क्या नारायण नारायण जपते थे? बोले कि अरे माफ करो, नारायण कहते थे वो मार डालता, मैं उसी की नाम की स्तुति किया करता था, उसी का कीर्तन करता था। सब देवता इत्यादि सब बस में हो गए। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, सब वशवर्ती हो गए। और कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज की इतनी शक्ति प्राप्त कर लिया था कि अगर आकाश की तरफ देखे तो देवताओं का विमान वहां भर जाए, सज जाए, सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाए आदेश पालन करने के लिए। अगर समुद्र की तरफ देखे तो समुद्र अपना रत्न निकालकर बाहर कर दे, अगर पहाड़ की तरफ देखे तो पहाड़ भी अपना सब रत्न बाहर कर दे, अगर वृक्षों की तरफ देखे तो उसमें फूल फल आ जाते थे। मतलब सोचो, एक वैकुंठ से निकाले हुए व्यक्ति का इतना ऐश्वर्य है तो वैकुंठ का ऐश्वर्य कितना होगा, आप कल्पना करें। और इस तरह से बहुत अहंकार से भर गया, कोई भगवान नहीं है, मैं ही जगत का एकमात्र भगवान हूं। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम सिद्ध हूं, सबसे बलवान हूं। वो अन्योस्ति सदृशो मया, भला मेरे जैसा और कौन दूसरा हो सकता है। कोई अब भगवान का नाम नहीं ले सकता था उसके राज्य में। उसके 3 पुत्र हुए थे और चौथे पुत्र भी हुए। चौथे पुत्र का नाम पड़ा प्रहलाद। बड़े संस्कारी बालक थे प्रहलाद जी। थोड़े बड़े हुए तो बड़ा प्यार से गुरुकुल में भेजा पढ़ाई लिखाई के लिए। गुरुकुल के आचार्य थे षंड और अमर्क, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। बड़े प्रेम से पढ़ाने लगे प्रहलाद जी को। बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, जो पाठ दिया जाता था सब याद कर लेते थे, सब सुना देते थे, लेकिन अंदर से धारण नहीं करते थे इस आसुरी विद्या को। लेकिन और बालकों से इनके स्वभाव में फर्क था। सब बालकों के बीच में बहुत खेल कूद में समय नष्ट नहीं करते थे, कहीं ना कहीं भगवान के ध्यान में बैठे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। ऐसी स्थिति उनकी देखी जाती थी। थोड़े समय जब बीत गया तो पिता बुलाया प्रहलाद को, गुरु लेकर चले प्रहलाद को, और गुरु बड़े प्रसन्न हैं कि आज बड़ी दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि जो भी पूछेंगे पिताश्री सब बता देंगे प्रहलाद, कुशाग्र बुद्धि के, तो हम लोग भी पुरस्कृत होंगे। तो बड़े प्यार से प्रहलाद को लेकर आते हैं राजा के पास। बड़े प्रेम से सिंहासन पर बैठा है, अपने गोद में प्रहलाद जी को बैठाया, और हिरण्यकशिपु पूछा कि पुत्र, अभी तक जो तुमने सबसे अच्छी बात सीखी है वो मुझे बताओ। प्रहलाद जी बोले कि पिताश्री, मैंने तो यही अच्छी बात सीखी है कि जितनी जल्दी हो सके नारायण की भक्ति में जीव को लग जाना चाहिए। जीवन की एकमात्र सार्थकता है कि नारायण को प्राप्त कर ले, नारायण की भक्ति में लग जाए।
प्रभु ही जीवन के सार हैं। तो मैं तो आपको भी कहूंगा कि आप नारायण की भक्ति कीजिए। इतनी बात सुनते हिरण्यकशिपु गुरुओं की तरफ देखने लगा कि अरे इसको नारायण इत्यादि शब्द किसने सिखाया, यही विद्या तुम लोग पढ़ा रहे हो इसको। अब गुरु जी आए थे दक्षिणा पाने मोटी, यहां तो ऊपर डांट उल्टे डांट पड़ने लगी। गुरु भी चकित हो गए कि ये तो हम लोगों ने कभी सिखाई नहीं, कभी बात ही नहीं हुई, कभी नारायण शब्द भी नहीं आश्रम में किया गया, ये कहां से सीख लिया। महाराज हम लोगों ने कुछ नहीं बताया है, पता नहीं इसको किसने बता दिया है, बालक कैसे बोल रहा है, हमने नहीं पढ़ाया है। हिरण्यकशिपु को ने पूछा कि कहीं नारद तो नहीं आ रहा है आश्रम में। बोले गुरु लोग बोले कि महाराज हमारे देखे तो कभी नारद आए नहीं, अब हम लोगों के न रहने पर कहीं से आए हो तो इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन हमारे देखे तो कहीं नारद नहीं आए। देखो एक अर्थ में तो हिरण्यकशिपु का संशय ठीक था साइड से, ये जो विद्या दिया है ना गुरु नारद जी नहीं दिया था, जब ये गर्भ में था माँ कयाधु के पेट में था यह बालक, और इंद्र चुरा कर ले जा रहा, इस बालक का अपहरण करके ले जा रहा था जब ये तपस्या करने गया था उसी समय। लेकिन नारद जी रोके, इस स्त्री को मत ले जाओ क्योंकि इसके पेट में जो बालक पल रहा है वह भगवान का भक्त है। फिर इंद्र से छुड़ाकर नारद जी अपने पास रखे अपने आश्रम में, और वहीं भगवान का उपदेश देने लगे। गर्भस्थ शिशु सुना और उसमें संस्कार पड़ा। तो असली तो नारद जी ही हैं इनके गुरु और सिखाए हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु का संशय ठीक है, लेकिन ये जो षंडवर्ग है क्या बताएं, कभी नारद को तो देखा नहीं। खैर हिरण्यकशिपु बोला कि खैर इसको अब ले जाओ, और खबरदार अब दोबारा यह नारायण इत्यादि शब्द उच्चारण किया तो इसको ले जाओ। गुरु लेकर आ गए नारद से और बोलने लगे प्रहलाद से कि अरे प्रहलाद तुम कहां से सब विद्या सीख गए हो, तुझे किसने ये सब विद्या सिखाई। प्रहलाद जी बोले कि गुरुदेव यह विद्या सीखने से नहीं आती, यह तो भगवान की कृपा से आती है। भगवान जैसे चुंबक की तरह है और मेरा मन लोहा है। जैसे चुंबक लोहे को जब बरबस खींच लेता है, लोहा नहीं जाता चुंबक के पास, चुंबक ही खींच लेता है लोहा। ऐसे ही भगवान ने मेरे मन रूपी लोहे को अपनी तरफ खींच लिया है। ये उनकी कृपा से ये सब विद्या आती है, किसी के सिखाने से नहीं आती। गुरु भी सिर पिट लिए कि कहां से इतनी बुद्धिमानी की बात बोल रहा है, इसको किसने सिखाया, बात समझ में नहीं आया। खैर पुनः पढ़ाना शुरू किए, जो जो पढ़ावे वो सब याद कर ले, सुना भी दें, लेकिन मन से धारण नहीं करते थे। कुछ समय और व्यतीत हो गया, पुनः हिरण्यकशिपु बुलाता है प्रहलाद जी को सुंदर वस्त्र वगैरह पहनाकर, और गुरु लेकर आते हैं पुनः। गुरु फिर डरे हुए हैं कि फिर कहीं ऐसा ही न बोल दे, लेकिन पहले प्रहलाद जी अपनी माँ कयाधु के पास गए। माँ ने बड़ा प्यार किया और पुनः पिता के पास आ रहे हैं। पिता सिंहासन पर बैठा हुआ है, बड़े प्यार से गोद में बैठाया पिता ने प्रहलाद को, सिर पर हाथ फेरने लगा। पुनः हिरण्यकशिपु पूछा कि पुत्र प्रहलाद अब तुम बताओ कि गुरुओं ने जो श्रेष्ठ विद्या तुझे सिखाई है वो मुझे सुनाओ। देखो पहली बार पूछा था कि जो तुमने अच्छी बात सीखी है वो बताओ, लेकिन अब ऐसी बात नहीं पूछा। अब पूछा कि जो गुरुओं ने जो श्रेष्ठ बात सिखाई है वो बताओ, जो अच्छी बात, ताकि अब वही बोलेगा जो गुरु लोग पढ़ाए हैं। जब ऐसी बात पूछा तो प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताश्री मैंने तो यही गुरुदेव से अच्छी बात सीखी है कि जितनी जल्दी हो सके भगवान की भक्ति में लग जानी चाहिए और अपने जीवन को धन्य कर लेना चाहिए। भक्ति के 9 अंग है पिताश्री, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 अंग है पिताश्री। या तो भगवान की कथा सुने, यह भी एक भक्ति का अंग है। पहला और मजबूत अंग है श्रवण,